ओके बच्चा पार्टी, आज अपन जो करेंगे, अभी हमने देखो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज क्या होते हैं उसका हमको मालूम हो गया, ठीक है। फिर अपन ने देखो साइन 90 माइनस थीटा 180 360 ये वाला हो गया, ठीक है। अभी आज करेंगे हम आइडेंटिटीज, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या होती है मैथ्स में? फॉर्मूला। ओके, कैसा फॉर्मूला? ओके चलिए, फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला? अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इज दिस एन आइडेंटिटी? ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई साहब? ट्राई एंड अंडरस्टैंड पीपल। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? जैसे समझो मैं अगर बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि ये a और b कुछ भी रहने दो, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहां पे भाई साहब 2x प्लस 3y का स्क्वायर, तो यहां पे भी आप वही करोगे, देयर इज 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर वैल्यूज a एंड b आर हैविंग, यू आर ऑलवेज गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। आइडेंटिटी मतलब वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, सवाल के वैल्यू पे नहीं डिपेंड करती है, आइडेंटिटी अपने हिसाब से आती है। आइडेंटिटी मतलब वो ऐसा फॉर्मेट या ऐसा फॉर्मूला जो अपने हिसाब से आएगा और उस पर सारे अप्लीकेबल होंगे। तुम गांव से अभी आए, फिर एक दिन और छुट्टी मारा, फिर अभी आए, फिर ये भाई साहब कब तक तुम्हारा एक्लिप्स वाला मोड चलता रहेगा? हाँ, ग्रहण खत्म ही नहीं हो रहा भाई साहब, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पता नहीं क्या क्या चल रहा है तुम्हारा। हाँ ओके, तो ये आपका भाई साहब हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल। थैंक यू। एप्लीकेबल टू ऑल। तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में भी भाई साहब आइडेंटिटी होती है। इन द सेम वे वी विल हैव आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री एज वेल, ठीक है। ओके, तो आपका देखो इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी मतलब समझ लो आपका भाई साहब ये 90 डिग्री है। हम पहले आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे विच इज व्हाट? एनीवन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्योंकि ये भाई साहब आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये किसी भी आलू प्याज गोभी परवल सब में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस पे भी ये एप्लीकेबल होगा। शर्त है ये ए होना चाहिए दोनों में, ठीक है। अगर मैं बोलूं भाई साहब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। आइडेंटिटी का मतलब समझ रहे हैं? मतलब फॉर्मूला जो है वो वैल्यू की वजह से चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला एप्लीकेबल हर एक वैल्यू में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये भाई साहब आपका एक हो गया ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। अभी आप समझ लो भाई साहब साइन सी ले रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया, अगर सी लिया मैंने तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया भाई साहब आपका हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। साइन सी मतलब सी का ऑपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तू सीरियस है? ये हंस रहा है क्यों? ऐसा मतलब क्या जोक चल रहा पता नहीं। बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके, साइन का सी ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई साहब? ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन स्क्वायर सी कितना हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, क्लियर? ओके, चलिए आते हैं भाई साहब कॉस सी में। कॉस सी कितना हो जाएगा बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया? बी सी अपॉन ए सी। तो कॉस सी की ये वैल्यू हो गई। कॉस स्क्वायर सी कितना हो जाएगा? बीसी बाई ए सी, बीसी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? अभी इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, दैट विल बी हाउ मच? ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये आ रहा है आपके साइन स्क्वायर सी से। कॉस स्क्वायर सी कितना हो जाएगा बोलो? बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या है? ए सी स्क्वायर है, तो आप बिना कोई चेंज किए इसको ऐड कर सकते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना होगा? ए सी का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम तो ये बोलता है ना, आपका ए सी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आप ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, दैट विल बी 1। तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू हो गई 1। किसी भी ट्राइंगल में आप इसको प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर आलू प्लस कॉस स्क्वायर आलू इज इक्वल टू 1। ठीक है, एनीथिंग दोनों में सेम होना चाहिए, मतलब अगर ये x है तो ये वाला भी x होना चाहिए, ये a है अगर तो ये वाला भी a होना चाहिए, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होना चाहिए। ये आपका हो गया आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्रीज तो इसका कितना आ जाएगा? आप भाई साहब सीधा लिख सकते हो 1। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको भाई साहब कैलकुलेट करने की। ठीक है, अगर मैं बोलूं भाई साहब साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू कितनी होगी? विदाउट कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं 1। हालांकि अगर आप प्रूव करना चाहें तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हमने देखा होता है 1/2 इसका स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इसका स्क्वायर। चाहे तो करके देख लो, ये हो गया 1/4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3, और ये 2 का स्क्वायर तो ये हो गया 4, 3/4 तो ये हो गया आपका कितना? 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन आप इसको स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं। ठीक है, इस मतलब अगर कहीं पे वैल्यू दी रहेगी तो उस वैल्यू में नहीं जाना है आपको, आप लिख सकते हैं 1/2, इसका भी आप लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। You can just simply use the identity of sin square theta plus cos square theta is equal to 1 in order to state that the answer is 1. Clear है? Okay. So यहाँ पे ट्राइंगल ABC है, AC का स्क्वायर हो गया AB प्लस BC का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई AC का स्क्वायर। ऐसे अगर आपने बस डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू AB बाई AC का स्क्वायर प्लस BC बाई AC का स्क्वायर। अभी AB बाई AC क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन C का स्क्वायर, है ना? तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन सी, और अगर BC बाई AC लेंगे तो आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप कोई से भी ट्राइंगल ले लो भाई साहब, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, तो आपका यहां पे हो जाएगा भाई साहब 1/BC का स्क्वायर। तो अभी हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, देखो ये वाला जो आया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें से ही आप क्या प्रूव कर सकते हैं भाई साहब? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब? यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये अपना पहला आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को डिवाइड, कौन मरे जा रहा है यार? साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया आपका डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा, इसको पूरे को डिवाइड कर दो किससे? साइन स्क्वायर थीटा से, तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अरे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? आजकल एक ट्रेंड चला है भाई साहब, ऐसा व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, हाय हाउ आर यू। एक्चुअली में वो मैसेज होगा यू नीड मार्केटिंग सॉल्यूशंस, ये वैसा ही मैसेज है। इसको मैं दिखाता हूँ क्या करना है। यू नीड मार्केटिंग सॉल्यूशंस फॉर योर कोचिंग बिजनेस, ये वो पता नहीं दुनिया भर का भेज देंगे। तो हाय हाउ आर यू बोलने की क्या जरूरत है? सीधा बोलो ना कि वी आर मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, वुड यू बी इंटरेस्टेड। सिंपली ऐसा होना चाहिए। जैसे ये हाय और वो मैसेज आता है ना, मैं भी उसमें 8, 9, 10, 11, 12 सारे नोट्स और PDF ढाल वो एक मैसेज डालता है, मैं 50 दे देता हूँ। वो भी हु इज दिस, तुमने जब बोलने का प्रयास नहीं किया कि हु इज दिस, तो आई थॉट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माइन, मैंने डाल दिया भाई साहब। ये अभी ये आ रहा है, अभी इसको हम निपटूंगा। आपका जैसे बैच ओवर हो जाएगा, ये PDF तो पढ़ा ही रहता है, धार ये कंप्यूटर में भी PDF 50 PDF जाओ भाई साहब संभालो। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका कितना? साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कितना? कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, ओके, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? आई अमित, बट 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है, ये कितना होगा? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 बाई साइन थीटा कितना हो जाएगा? हाँ बेटा वासी ले ले आराम से, एक तो 2 हफ्ते बाद आ रहा है भाई साहब। 1 बाई साइन थीटा कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा का स्क्वायर, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। हाई तिवारी क्या होगा?
अरे ये स्क्वायर है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ, तो ऐसे कर लो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसका स्क्वायर कर लो। अब बताओ क्या होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये कॉट थीटा हो गया, तो ये हो गया आपका कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। अब इसको इधर ले लो, तो ये हो गया आपका कितना, देखो इधर बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लोगे तो भाई साहब ये हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मामला खत्म भाई साहब, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक ही चीज से आप भाई साहब दोनों को डिराइव कर सकते हैं। तीसरा आईडी किसी को मालूम है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दो आईडीज हो गए आपके, देखो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या हो गया बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और तीसरा आईडी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये दोनों मैंने आपके सामने प्रूव किया है, इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए, चलिए फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। हो गया, देखो भाई साहब यहां पे क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना है ना भाई साहब, ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाओ, देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके पहले तुमने किससे डिवाइड किया था, कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अभी भाई साहब नहीं, हाँ यहां पे आप डिवाइड कर लो साइन स्क्वायर थीटा से, इसको डिवाइड कर लो भाई साहब, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, हमको मालूम है टैन थीटा होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन, क्या हो गया ये गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अपन ने डिवाइड किया किससे, साइन स्क्वायर थीटा से, सो दिस विल बी, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा बोलो, टैन थीटा इसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा बोलो, सेक थीटा इसका स्क्वायर, सो देयरफॉर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 3 आइडेंटिटीज हो गए बच्चा बाड़ी, क्या क्या हो गए 3 आइडेंटिटीज, 1 इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा है भाई साहब आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है। दीज आर द 3 आइडेंटिटीज, लिख लीजिए इनको, ठीक है। आपके भाई साहब सवाल इस पे बनेंगे
डन डन डन। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका प्रूफ। आप ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऑल्सो प्रूव दिस बाय अ ट्रायंगल। और आप भाई साहब, तो ये आपके 3 आइडेंटिटीज हो गए, देखो, ठीक है। यहां पे हम सीधा एक आइडेंटिटी को लेकर दूसरे आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अलग अलग तरीके हैं, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखा और इसको इधर लेकर गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखा और इसको लेकर गए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको इधर लेकर जाता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर टैन स्क्वायर थीटा को आइसोलेट करता हूं तो इस 1 को अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर इस 1 को हम इधर खींचे तो ये हो जाएगा भाई साहब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर भाई साहब इसको इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेकर जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब तो भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। जो आपको मुद्दे की बात है वो ये है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दीज आर द 3 फंडामेंटल फॉर्मूलाज, ठीक है। ये 3 फंडामेंटल फॉर्मूलाज है, बाकी आप इधर उधर ट्रांसपोज करके कुछ भी निकाल सकते हैं। द अदर्स कैन बी इजिली डिराइव। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। ध्यान रहे कि आपका जब तक थीटा रहेगा, मतलब यहां पे ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए, अगर ये 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री होना चाहिए, ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए, वरना नहीं होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई को आप लिख सकते 1, समझ में आ रहा है। अगर ऐसा दिया रहे, लेट्स से समझ लो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको आप बाई श्योर 1 नहीं बोल सकते, दिस कैन नॉट बी स्टेटेड टू बी 1। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो द वैल्यूज हैव टू बी द सेम, ये एंगल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए में ही एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। चलिए फटाफट भाई साहब, देखो आपका पहला वाला फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए क्या है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। 1 बाई साइन, इसको वैसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब इन क्या लिख सकते हैं यहां पे, देखो कॉट स्क्वायर ए, इस 1 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1, दोनों का भाई साहब एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो गया ये, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, देखो आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो अगर मैंने इसको इधर लिया तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या अगर मैंने इसको इधर लिया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पे क्या हो गया बोलो, कॉस स्क्वायर, या आप यहां पे देखो कॉट स्क्वायर, इसको साइन ए को ना, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यार हाँ, अंडर रूट डालना पड़ेगा, tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, सेक ए पहले डाल दिया, ये साइन ए क्या हो गया, ओके। ओके, तो यहां पे देखो कॉट ए के टर्म्स में हमको ये सारे निकालने पड़ेंगे, ठीक है, कॉट ए के टर्म्स में, ठीक है। तो आपका देखो यहां पे कॉट ए का वैल्यू, ठीक है, विल बी इक्वल टू एक्चुअली क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए। आपको साइन ए को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है, साइन ए को एक्सप्रेस करना है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस, ठीक है, और दिस विल बी बेसिकली, अगर हमने यहां पे कॉट स्क्वायर ए किया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया हमने, दिस विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अभी इस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। आपको यहां पे रिलेशनशिप निकालना है साइन ए और कॉस ए में, ठीक है। तो इस कॉस स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, इस कॉस स्क्वायर ए को अगर हमने अलग रखा तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बोलो। ठीक है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना है। ओके, अभी अगर मैं इसको इधर ले लूं तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 1। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपन। ठीक है, इन दोनों में से साइन स्क्वायर ए को आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को आपने कॉमन निकाला, अंदर कितना हो जाएगा बोलो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है? तो साइन स्क्वायर ए को भाई साहब का लिख सकते हो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट, और अंडर रूट जब भी आप लगाते हो तो आपका प्लस माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, तो प्लस माइनस ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया प्लस माइनस ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया आपका साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए का वैल्यू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, साइन ए को आपको इन टर्म्स ऑफ कॉट ए निकालना है, दिस वुड बी द वैल्यू। ठीक है, चलिए सेक ए को निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, चलिए फटाफट फटाफट सेक ए को निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो ये वाला थोड़ा सा आसान गिरेगा, कैसे? देखो यहां पे अपने को मालूम है सेक स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, समझ में आ रहा है? ये तो आइडेंटिटी है ना भाई साहब, अभी प्रूव किया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अभी टैन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहां पे भाई साहब हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और इधर कॉट स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है? ये आप 1 अपॉन 1 हो जाएगा ना, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, कॉट स्क्वायर ए 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए और ये 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो सेक ए कितना हो जाएगा, टेकिंग अंडर रूट, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। जब भी आप अंडर रूट निकालते हो प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि अंडर रूट ऑफ, जैसे अगर मैंने अंडर रूट 4 निकाला तो इसका भाई साहब प्लस माइनस 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस 2 को अगर आप प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। हाँ तो टैन 1 बाई कॉट भी तो है, टैन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, करेक्ट है, लेकिन टैन ए 1 बाई कॉट ए भी होता है ना, और यहां पे आपको सेक ए को कॉट ए में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसीलिए 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? आर बी क्लियर? यहां पे साइन बाई कॉस नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि फिर उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करना। तो यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, तो इसका आ गया प्लस माइनस, तो सेक ए की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अभी इसमें से अपन इसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका क्या निकाल सकते हैं, कॉट ए निकाल सकते हैं। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, सेक ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, ये हो गया भाई साहब आपका सेक ए। ठीक है, हंसी रुकी नहीं रही है आज। टैन ए भाई, टैन ए को कॉट ए में क्या ही एक्सप्रेस करना है, टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, सिंपल है ना, टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, तो सवाल भी नहीं बनता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो टैन ए हो गया 1 बाई कॉट ए, पहले हमने टैन ए को एक्सप्रेस कर दिया, फिर सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई कॉट का ए का स्क्वायर, तो यहां पे हो गया आपका कितना, कॉट स्क्वायर ए। अभी जो हमने किया देखो 1 प्लस कॉट ए,
तो आपका टेकिंग स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। तो सेक ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। अभी आपको साइन ए को करना है, ठीक है। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। तो 1 बाई आपका जो सेक ए हमने निकाला उसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, बट हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं इसको, अगर हमने इसको 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे रेशियोज को सेक ए के टर्म्स में लिखना है। मतलब क्या है, साइन ए को आपको सेक ए में कन्वर्ट करना है, साइन ए को आपको सेक ए के टर्म्स में लिखना है, कॉस ए को आपको सेक ए के टर्म्स में लिखना है, जो इजी है, ठीक है। चलिए 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 फटाफट फटाफट, कुछ जल्दी करना है भाई साहब। पहला उदाहरण देखो, पहला आइडेंटिटी ले लो, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। इस साइन स्क्वायर ए को हमने साइन स्क्वायर ए ही रहने दिया। कॉस स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, दिस विल बी 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका सेक स्क्वायर ए, 1 इंटू सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया आपका कितना, साइन स्क्वायर ए। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया सेक ए, यहां पे हो गया आपका प्लस माइनस, खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है। साइन ए की वैल्यू ये हो गई इन टर्म्स ऑफ सेक ए। साइन ए को पहले, कॉस ए का सेक ए में क्या होगा, ओ आप आई हैं गणपति बप्पा। चलिए बताइए, कॉस ए का कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेक ए, देखो देखो देखो, ओ आप भी आई हैं तिवारी, बताइए कॉस ए का इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ओ ये भी आई हैं। हाय मैडम, हाउ आर यू, बताइए कॉस ए का इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मात्रे क्या होगा, रोज आके वहां पे बैठना है भाई साहब, पंचायत बनेगी वो 1 2 3 और 2 की कमी है। आरुष बता, अरे नहीं नहीं चाचू, एकदम आसान है, तुम लोग हर चीज, अरे मैंने कोई अगर सवाल आपको दिखाया है तो अपना दिमाग थोड़ी ना बंद करना है, हर चीज को वैसे ही थोड़ी ना करना है। मैं पूछ रहा हूं आपको भाई साहब, कॉस ए को एक्सप्रेस करो सेक ए में, इससे आसान और क्या हो सकता है, 1 बाई सेक ए, सिंपल, इसमें कोई सवाल करना ही नहीं है। आप लोग वैसे ही सोचिए, अच्छा इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर, इसको 1 करो, ये कुछ नहीं करना है भाई साहब। कॉस ए क्या होता है, 1 बाई सेक ए, खत्म हो गई भाई साहब बात, बस क्लियर, ओके। चलिए अभी हम यहां पे अपने साइन ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए एक्सप्रेस किया है, कॉस ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए एक्सप्रेस किया है। अभी बात आती है भाई साहब टैन ए की, ठीक है। टैन ए को सेक ए में एक्सप्रेस करना है, हाँ 1 मिनट, हाँ बता, बट शुभम क्या हुआ, ये भी 2 लाइन का सवाल है। अरे भाई साहब आइडेंटिटी पढ़ चुके हो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको भाई साहब इधर ले लो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। ये तो इतना तो आइडेंटिटी है, ये तो सवाल भी नहीं है, आपको यहां से सवाल चालू हो रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो भाई साहब टैन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस माइनस में आ गया भाई साहब, टैन ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी आपको भाई साहब क्या निकालना है, कोसेक ए, नया कोसेक ए कितना होगा, सारे रेशियोज को पता है ना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक से साइन निकाल चुके हैं, कॉस निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो ये साइन निकाला हुआ है हमने इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कॉस निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेक ए,
और यहां पे भाई साहब tan a निकाला हुआ इन टर्म्स ऑफ sec a। अभी आपसे पूछा है कि भाई साहब cosec a क्या होगा, संजम चश्मा लगा लिया स्कॉलर की तरह, भाई साहब थोड़ा स्कॉलर के लिए आंसर भी दे दो। हाँ, 1/sin² की जरूरत नहीं है, 1/sin a होता है। कोसेक ए कितना होगा भाई साहब, कोसेक ए, ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1/sin a होता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, उल्टम पुल्टम हो जाएगा। कोसेक ए हो जाएगा आपका sec a अपॉन √(sec²a)। तो ये हो जाएगा भाई साहब, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आपका sec a अपॉन √(sec²a) -1 प्लस माइनस कोसेक ए हो गया ये। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, सेक का तो नहीं होगा, कोसेक अभी आपका कॉट आएगा है ना, कॉट ए का बताया संकेत, कॉट ए। तो उसको लिखे ही जा रहा है, मैं पूछ रहा हूं तेरे से, तो इधर ध्यान देना भाई। हाँ, तो यहां पे देखो tan a की वैल्यू निकाल दी है ना हमने, तो cot a क्या होगा, 1/tan a। ठीक है, तो 1/tan a है अगर, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, भाई साहब इसमें कोई कैलकुलेशन तुमको नहीं करना है, इसमें भी तुमको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल डालना है। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस में, और इधर कितना हो जाएगा, sec²a -1। अच्छा एक चीज समझते हो क्या है, देखो जब हम प्लस माइनस लिखते हैं कहीं कहीं पे आपको ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा माइनस प्लस, क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे समझो यहां पे न्यूमरेटर में है ना प्लस माइनस, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में हम जनरली ऐसा लिखते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाता है ये। ठीक है, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, क्लियर है? तो cos a की वैल्यू हो गई 1/sec a, sec²a का होता है वैसा 1/tan²a, तो tan a की वैल्यू ये हो गई भाई साहब। ठीक है, tan a की वैल्यू हो गई sin a/cos a, तो अगर हम यहां पे इसको करते हैं तो sin a की वैल्यू हो गई sec²a -1 अपॉन sec a। ठीक है, तो cosec a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा ये नीचे चला आएगा। cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 1 अपॉन √(sec²a -1। सारे रेशियोज को आपको sec a में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो कोसेक ए हो जाएगा 1/sin a, तो ये आपका ऊपर चला गया, दिस इज cot a भाई साहब 1/tan a, तो ये हो जाएगा। ओके, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ cos a, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। चलिए फटाफट भाई साहब, एकदम आसान सवाल है, जल्दी जल्दी करना है। अभी एमएनआर की कितने दिन, कब तक छुट्टी है? तो आज ऐसे ही गुड मॉर्निंग बोलने के लिए बुलाया था, तो रेखा मैडम को जाकर गुड मॉर्निंग बोला कि नहीं? नहीं आई, वही नहीं आई, अच्छा तुम ही नहीं गए, ओके ओके। हो गया, डन डन डन। cos a, tan a, sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। तुम लोग में से कोई भी नहीं गया स्कूल? भरत गया था? तो प्रिंसिपल मैडम को गुड मॉर्निंग बोला कि नहीं तुमने? क्यों बुलाया है, पूछा नहीं, कुछ नहीं? वही नहीं आई, बहुत बढ़िया। ओके, cos a, मतलब मेरे को पहले तो तुम लोग का 5 दिन का छुट्टी होता था, जहां तक मेरे को मालूम है, एमएनआर में गणपति का नहीं मिलता था, 5 दिन का छुट्टी मिलती, इस बार चालू किया है तो पूरा ही देना है यार, या तो दे ही ना।
हमारे मेरे दो स्टूडेंट्स हैं केंद्रीय विद्यालय के, उनको एक छुट्टी नहीं है, एक छुट्टी नहीं। केंद्रीय विद्यालय बेसिकली आपका गवर्नमेंट स्कूल है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल में सेक्युलर हिसाब से आप नहीं दे सकते। सिर्फ गणेश चतुर्थी का उनका छुट्टी है, बाकी उनका पूरा क्लास चल रहा है, पूरा चल रहा है। ऐसा ही होना चाहिए वैसे। एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ कॉस ए, टैन ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। चलिए फटाफट फटाफट भाई साहब। सुबह तो कोई काम वैसे भी नहीं रहता है यार, मतलब जो भी रहता है ढबडू तो शाम को ही चालू होता है। तो स्कूल तो खुला रख ही सकते हैं ना, अगर मॉर्निंग स्कूल है तो कहीं नहीं रखते हैं। कॉस ए टैन एन हो गया। कॉस ए को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए, कॉस ए को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए। कैसे करेंगे भाई साहब? देखो हमको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस ए को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए, तो भाई साहब इनको इधर लेकर जाओ, तो ये हो गया आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें प्लस माइनस डाल सकते हैं प्रसन्ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी यहां पे आपको करना है टैन ए में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस टैन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो टैन ए भाई साहब कितना होता है? टैन ए होता है आपका कॉस ए बाई साइन ए, सॉरी सॉरी सॉरी, टैन ए होता है भाई साहब आपका साइन ए बाई कॉस ए। कॉस ए आप निकाल चुके हो इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ए बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस में। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका टैन ए। ठीक है, ओके। अभी आपको सेक ए को करना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, सेक ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए, सेक ए क्या होगा भाई साहब 1 बाई कॉस ए होता है, कॉस ए निकाल चुके हो। ठीक है, सो दैट विल बी 1 बाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया भाई साहब सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया कॉस ए, टैन ए की वैल्यू हो गई भाई साहब, ये हो गया सेक ए, तो ये हो गया आपका ओके। इवैल्यूएट, चलिए भाई साहब फटाफट करना है इसको। तुम लोग में से च्युइंगम नीचे कौन चिपकाता है? डेस्क के नीचे कौन चिपकाता है? किसी को भी च्युइंगम खाते हुए पकड़ा ना मैंने। छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, सुबह बैठते हैं, उनके पैंट उनमें चिपक जाता है, पैं पैं रोते हैं, पूरा उनके तमाशा करते हो तुम लोग यार। मैम बहुत भड़की हुई है। वो आज सब पेरेंट्स लोग आए थे, 2-3 पेरेंट्स लोग, ये क्या है देखिए पूरा पैंट चिपका हुआ है, पैं पैं रो रहे। ये ऐसा मत करो यार, इधर कोई भी च्युइंगम, च्युइंगम तो पहली बात फेंक कर आओ बाहर। अरे आज भी है क्या विसर्जन? ठीक है, चलिए जल्दी 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 फटाफट।
हो गया, डन। देखो यहां पे साइन 27 को क्या लिख सकते हैं बोलो। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है भाई साहब आपका कॉस 90 माइनस थीटा, पढ़ चुके हैं आप। साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहां पे साइन 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी डन एज कॉस 90 माइनस 27, ठीक है। 90 माइनस 27 मतलब कितना हो जाएगा आपका कॉस 63। तो साइन 27 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस 63 लिख सकते हो। तो यहां पे साइन 27 इज इक्वल टू कॉस 63, ठीक है। तो यहां पे न्यूमरेटर में आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 63 के जगह पे आपने लिखा साइन स्क्वायर 63, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27। तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर 27 अगर कर दिया हमने तो कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा वो, ठीक है। सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर 63, ठीक है। नीचे आते हैं भाई साहब, यहां पे देखो कॉस स्क्वायर 17 है, ठीक है। तो कॉस 17 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 17 कैन बी डन एज साइन 90 माइनस 17, है कि नहीं भाई। कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। दोनों को मत कन्वर्ट करना, तुम अगर भाई साहब साइन 27 का भी निकालने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुमको यहां पे देखो किस फॉर्मेट में मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो अगर तुमने इसको भी भाई साहब कन्वर्ट कर दिया होता तो तुमको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। देन यू विल नॉट बी एबल टू यूज द आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहां पे cos 17 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 17, ठीक है। और साइन 90 माइनस 17 कितना हो जाएगा, साइन कितना आएगा भाई साहब 73 आएगा ना, 73। तो cos 17 की वैल्यू हो गई साइन 73, cos स्क्वायर 17 की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर 73, ठीक है। तो cos स्क्वायर 17 की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। समझ में आ रहा है भाई साहब ये। अभी देखो ये वाला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। नीचे वाला भी देखो, दोनों देखो ये वाला आपका सेम होना चाहिए, तभी जाकर वो आइडेंटिटी वैलिड होगी। तो ये हो गया आपका 1, दैट विल बी 1, ठीक है। हमने कौन सी आइडेंटिटी यहां पे यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। अगर इस ऐसे आइडेंटिटीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। दोनों को कन्वर्ट करने जाएंगे तो फिर से बैक टू स्क्वायर 1 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर 63। सो आपका हो गया देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये हो गया आपका भाई साहब 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। यहां पे जब देखो यहां पे कुछ दिया नहीं है ना, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ये प्लस है, cos 25 sin 65 इनका भाई साहब मल्टीप्लीकेशन है। If nothing is mentioned as a mathematical operation between two mathematical quantities, then obviously it means that they are getting multiplied, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। डन डन डन। ओके देखो यहां पे साइन 25 है, साइन 25 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब,
दिस देखो साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 25 को अपन लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, कॉस 65, है ना। साइन 25 कैन बी रिटन एज कॉस 65। तो इसको छोड़ दो भाई साहब, अभी इस पे आते हैं, ठीक है। यहां पे है आपका भाई साहब कॉस 25। अगेन हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये कॉस 25 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 25, सो दैट विल बी साइन ऑफ 65। तो कॉस 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 65, ठीक है। अब कर लो भाई साहब, यहां पे साइन 25 की जगह पे क्या लिखोगे, कॉस 65। तो ये हो गया कॉस 65, ठीक है। कॉस 65 की जगह पे कॉस 65, ठीक है, प्लस यहां पे हो गया आपका कॉस 25। तो ये हो गया आपका कॉस 25। साइन 65 की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस 25, ठीक है। सो कॉस इंटू कॉस दोनों भी भाई साहब सेम है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 65। अगर ये एंगल्स दोनों डिफरेंट होते तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाते थे, ये एंगल्स दोनों सेम है, इसीलिए आपने कॉस स्क्वायर 65 लिखा है। प्लस यहां पे भी देखो, गड़बड़ हो गया भाई साहब, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, ये कहा कर दिया हम यहां पे, ठीक है। इस कॉस 25 की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, साइन 65, ठीक है, साइन 65। और साइन 65 को वैसे उतार देंगे भाई साहब, साइन 65। तो साइन 65 इंटू साइन 65 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 65, ठीक है। तो आपका भाई साहब आइडेंटिटी क्या बोलता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। मैटर क्लोज, ठीक है, ओके। So this is going to be cos square 65 plus sin square 65, that is equal to 1. We are following the identity of sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. Thank you, Gary. चलो भाई साहब इसको करना है प्रूफ, फटाफट। प्रूफ करने के टाइम पे आप एलएचएस और आरएचएस लिखेंगे, ठीक है। जनरली मैथमेटिक्स बोलता है कि आप एक को तोड़कर दूसरे को प्रूव करते हैं, दोनों को तोड़कर नहीं करना है। जनरली कर सकते हैं, लेकिन जैसे एलएचएस को तोड़ा आपने, एलएचएस को तोड़कर ये लाना है, फिर आरएचएस को भी नहीं तोड़ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो एक को ही लेकर चलते हैं हम, कभी कभी हमको दोनों को तोड़ना पड़ता है, ठीक है, बट जनरली आपका एक से ही काम बन जाएगा। चलिए फटाफट कर रहा है इसको, एलएचएस को आरएचएस के साथ प्रूव करना है।
वो टाइम पास लोग हो गया। देखो एलएचएस क्या दिया हुआ है आपको, एलएचएस इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। कोसेक थीटा को भाई साहब क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, है ना। माइनस यहां पे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या क्या, कोसेक का 1/sin, तो कॉट का कितना हो जाएगा, कॉस बाई साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा का भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एलसीएम सेम है साइन थीटा, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा, और ये हो गया भाई साहब आपका स्क्वायर। ठीक है, ओके। नीचे आपका देखो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया स्क्वायर, और नीचे वाला क्या है देखो, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। ये भाई साहब जो स्क्वायर है वो दोनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी हम आइडेंटिटी अगर यूज करें, देखो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई साहब। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैंने उधर ले लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1, अच्छा यहां पे बताओ, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्राची ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ले रहे हैं हम, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो भाई साहब यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा आपने, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर अपॉन, इसको तोड़ो भाई साहब इसमें, ठीक है, सो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा एक कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, तो आ गया आपका कितना, देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, तो आपका भाई साहब एलएचएस हो गया ये। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, अभी आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं देखो, क्योंकि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको इधर ले लोगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आपका आ गया कितना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस अप्रूव्ड। ओके, चलो भाई साहब इसको करना है, फटाफट प्रूव करना है। चलो रे जल्दी 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 फटाफट।
शरायु शगुन और अजय, अच्छा शगुन भी प्रेजेंट है, और अजय प्रजापति, नेहा, तानिया। डन 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 हो गया। ओके, तो यहां पे देखो एलएचएस को क्या लिख सकते हैं अपन, इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, ओए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, सो दिस विल बी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी भाई साहब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए से, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ओके, यहां पे बताओ ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है कि नहीं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, देखो इसको हमने एक्सपैंड किया है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इनका एडिशन हो गया, तो ये हो गया 1, 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 साइन ए अपॉन भाई साहब क्या हो गया, कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर है, मामला क्लियर है भाई साहब। यहां पे इन दोनों में से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया कितना बोलो, 2 बाई कॉस ए, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, तो ये हो गया आपका 2 सेक ए, दैट विल बी इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड अप। ठीक है, क्लियर है। तो cos a ये हो गया भाई साहब cos स्क्वायर a प्लस दिस, ठीक है, सो दिस विल बी cos स्क्वायर a प्लस, सो आपका आ गया यहाँ पे भाई साहब 2 साइन a, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन a, कैंसिल 2 बाई cos a, तो दैट विल बी 2 सेक a। ठीक है, चलो भाई साहब इसको करना फटाफट, अरे रुक रुक रुक, इसको उसको बोलो रुकने को।
डन 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 हो गया भाई साहब ये 1 + sec a अपॉन sec a। तो लेट से LHS हम लेते हैं यहाँ पे। LHS की वैल्यू भाई साहब कितनी है 1 + sec a अपॉन sec a। RHS पे थोड़ा ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या है साइन और कॉस में है, तो इसको भी कर लेते हैं भाई साहब। देखो 1 + sec a को अपन क्या लिख सकते हैं 1 / cos a लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 / cos a, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में भी आप क्या लिख सकते हैं 1 / cos a। ठीक है, इन दोनों को भाई साहब ऐड कर दो, तो ये हो गया cos a 1, तो ये हो गया आपका cos a + 1 अपॉन 1 / cos a। तो ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए। कितना आ गया बोलो 1 + cos a अपॉन कुछ भी नहीं बचा ना, 1 + cos a ही बचा, राइट। ओके, चलिए 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। द रीजन वाई एम राइटिंग दिस एज अ 1 इज बिकॉज आपको RHS में इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 1 + cos a, 1 + cos a अपॉन 1। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ 1 - cos a के साथ, और इधर भी 1 - cos a के साथ। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इधर कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 1 - cos a, 1 + cos a इंटू 1 - cos a कितना आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर a, है कि नहीं, a + b इंटू a - b, a² - b² होता है, दैट इज 1² - cos स्क्वायर है। अभी भाई साहब 1 स्क्वायर है मतलब 1 - cos स्क्वायर है। अभी आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिए भाई साहब। आइडेंटिटी क्या है sin स्क्वायर थीटा, आपका आइडेंटिटी क्या है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसको लिख दीजिए भाई साहब sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। दिस विल बी इक्वल टू RHS, हेंस अप्रूव्ड। क्लियर है, आर वी क्लियर? क्लियर। तो आपका हो गया 1 + sec a, 1 + cos a, तो यह हो गया आपका भाई साहब cos a। LHS की वैल्यू हो गई। अच्छा यहाँ पे देखो RHS को भी तोड़ रहे हैं, लेकिन हम बिना तोड़े भी कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे RHS को तोड़ रहे हैं लोग, तो इफ यू एक्चुअली डू दिस, तो यहाँ पे भी 1 + cos a 1 + ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और वरना सीधा सीधा LHS को ही RHS तक भी आप पहुंचा सकते हैं। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। हो गया, डन डन डन, जल्दी जल्दी। ऋषभ टाइम पास हो, हो गया, डन डन डन। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, LHS को लेते हैं अपन। ठीक है, इन दोनों में से साइन को कॉमन निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा कॉमन निकाला, कितना बचेगा बोलो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ये? ओके,
डिनोमिनेटर में भाई साहब इन दोनों में से cos थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं, cos थीटा हो गया तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, क्लियर है? ओके, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड, तो देखो यहां पे sin थीटा बाई cos थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा, यही तुम्हारा आंसर है। मतलब तुम्हें इतना प्रूव करना है कि 1 है, समझ में आ रहा है? राइट हैंड साइड में क्या है, tan थीटा है, वो तो भाई साहब sin थीटा बाई cos थीटा आ ही रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये वाला जो है हिस्सा, इसको तुम्हें 1 प्रूव करना है, ठीक है? सो दिस कैन बी रिटन एज tan थीटा। इस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ओके। और यहां पे कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, कैन बी, ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, तो आप tan थीटा दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक काम करो भाई साहब, इसको तोड़ने की जरूरत, cos स्क्वायर थीटा, ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिखा हमने, ये वाले cos स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दिया, और क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसमें माइनस कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो देखो यहां पे क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इस माइनस को मैंने बाहर निकाला, इस माइनस को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, -1, और इस माइनस को अगर मैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने वैसे लिखा इसको, ठीक है, ओके। ये वाला कितना आ जाएगा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको भाई साहब सवाल का डायरेक्शन समझना है, सब कुछ हर समय साथ में लेके नहीं चलना है, जिन चीजों को आप भाई साहब हटा सकते हो ना उसको हटा दो, क्योंकि आपका यहां पे राइट हैंड साइड में tan थीटा है, मतलब आपका अभी फोकस इस वाले फ्रैक्शन पे होना चाहिए, ना कि इस वाले पे, क्योंकि ये तो आ गया है ऑलरेडी, तो आपका फोकस यहां पे ये होना चाहिए कि इसको किसी तरह से मैं 1 प्रूव करूं, ठीक है। और इसको 1 तभी प्रूव कर सकते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों भाई साहब सेम हो गए, ये कैंसिल हो गया 1, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू RHS, आंसर प्रूव्ड। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। सो यहां पे हमने पहले कॉमन निकाल लिया, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां पे cos 2 थीटा, तो अगर हम इसको कॉमन निकाल, यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट विल बी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मुद्दा यही है कि आपके दोनों भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे इस वाले मामले में, ठीक है। तो ये आपका देखिए कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया विच इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। आपको प्रूव करते समय ना कुछ चीजों को छोड़ते चले जाना है, क्योंकि अभी आपको भाई साहब इसका टेंशन ले लेना है, इसको साइड में रख दो, दिस इज ऑलरेडी डन, ये मेरा tan थीटा आंसर आना चाहिए था, इसको साइड में रख दो, ठीक है। अभी इससे जूझना है, इसमें से हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 प्रूव करना है, अब चाहे ऐसे करो चाहे भाई साहब आपको डिनोमिनेटर को चेंज करके करो, इट इज गोइंग टू गेट कैंसिल्ड ऑफ एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट ऑफ tan थीटा, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी 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 करना है।
ये आदित्य भगत गांव गया है क्या? नहीं, यहां पे ही है ना। डन 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 हो गया। तो LHS आपका क्या हो जाएगा? कोसेक ए। कोसेक ए मतलब क्या हो जाएगा? 1/sin A माइनस साइन ए। ठीक है। सेक ए मतलब कितना हो जाएगा? 1/cos A माइनस कॉस ए। ठीक है। ओके, तो यहां पे कितना हो गया बोलो? दिस विल बी हाउ मच? साइन ए, ये हो गया 1, साइन ए इंटू साइन ए, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है। ओके, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, यहां पे 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो अभी इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका साइन ए। ठीक है। और भाई साहब यहां पे अच्छा, तो दोनों को तोड़ना पड़ेगा। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये वाला साइन और ये कैंसिल हो गया, ये वाला भाई साहब कैंसिल होकर ये आ गया, तो ये कितना आ गया बोलो? साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये हो गया आपका LHS। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? यहां पे इसको ले लेते हैं भाई साहब RHS में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 बाई, ये कितना हो जाएगा? साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम भाई साहब क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, ये हो गया एलसीएम। और इधर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका 1। ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, तो ये चला गया ऊपर, तो ये हो गया आपका साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो आपका RHS आ गया ये। ठीक है, RHS इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस आप प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पे LHS इज इक्वल टू RHS, तो आपका देखो 1 माइनस, सो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, सो इन दोनों का भाई साहब आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, सो दिस गिव्स यू कॉस ए साइन ए। 1 बाई टैन ए, तो 1 बाई टैन ए मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, सो LHS और RHS आपके बराबर हो गए। ठीक है, चलो भाई साहब फटाफट प्रूव करना है इसको। कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। डन डन डन। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा? कॉट ए, कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो इसमें से हम कॉस ए को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया कॉस ए
ये हो गया 1/sin a -1, ठीक है। ये हो गया आपका cos a, ये हो गया 1/sin a +1, ठीक है। समझ में आ रहा भाई साहब? इन दोनों में से cos a को बाहर निकाला, इन दोनों में से भाई साहब cos a को बाहर निकाला, ठीक है। तो 1/sin a -1, ये दोनों कैंसिल हो गया भाई साहब। इधर कितना आ जाएगा बोलो? 1 - sin a/sin a, ठीक है। और एक्चुअली में ये हो गया सवाल, देखो 1/sin a -1 कितना हो जाएगा? cosec a -1 हो गया, और 1/sin a +1 मतलब हो गया आपका cosec a +1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। क्लियर है? cos a by sin a, चलो भाई साहब फटाफट फटाफट। 1 + में है 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a। हो गया? ओके चलिए भाई साहब LHS देख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा आपका कितना? √1 + sin a अपॉन 1 - sin a, ठीक है। अभी इसको ना अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? जिससे आप नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उससे आपको ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 - sin a को अगर आपने 1 + sin a से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को भी आपने 1 + sin a से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा बोलो? ऊपर हो जाएगा 1 + sin a इंटू 1 + sin a, तो ये हो गया आपका 1 + sin a का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा? a - b इंटू a + b, तो a² - b², ठीक है। तो a² - b², 1 का स्क्वायर भाई साहब 1 ही होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ओके, √1 + sin a का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 1 + sin a, भाई साहब ये स्क्वायर चला जाएगा, अंडर रूट निकाल रहे हैं। 1 - sin स्क्वायर है कितना होगा? cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा? cos है कि नहीं? समझ में आ रहा है भाई साहब? ये इज इज क्लियर? देखो 1 + sin a का होल स्क्वायर आया था, इसको अंडर रूट में ले रहे हो तो स्क्वायर भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा? 1 + sin a। नीचे आपका 1 - sin स्क्वायर है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा? cos है, ठीक है। अभी भाई साहब इसको कर लो ऐसे, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर आपका a + b/c होता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? a/c + b/c ऐसा लिख सकते हो। तो यहां पे भी कर लो, देखो 1/cos a, 1/cos a प्लस sin a/cos a, ठीक है। तो 1/cos a कितना हो जाएगा? sec a, और sin a/cos a कितना हो जाएगा? tan a। ये हो जाएगा आपके RHS के बराबर, ठीक है। हेंस अप्रूव्ड। क्लियर क्लियर क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a का भाई साहब आ गया sec a + tan a। चलिए 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 फटाफट फटाफट इसको करना है, जल्दी जल्दी जल्दी। LHS को उठाओ भाई साहब, यहां पे क्या दिया हुआ है आपका? √of cosec x - 1 अपॉन cosec x + 1। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो किससे? cosec x - 1 से। ऊपर भी भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो
कोसेक एक्स माइनस वन से, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इनका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी कोसेक एक्स माइनस वन का स्क्वायर। इसका भाई साहब कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया कोसेक एक्स माइनस वन का स्क्वायर। कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन कितना होगा, आप अगर आइडेंटिटी को रिकॉल कीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है। इसको भाई साहब अगर हम इधर ले लेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना होता है, कॉट स्क्वायर एक्स। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, कॉट स्क्वायर एक्स। इन दोनों का भाई साहब अंडर रूट ले रहे हैं तो भाई साहब दोनों का स्क्वायर चला जाएगा। सो दिस विल बी कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कॉट ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कॉट ऑफ एक्स। तो अभी देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, कोसेक एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, कोस, अच्छा कोसेक एक्स माइनस वन है और कॉट एक्स है ना भाई साहब, क्या किया जाए, क्या किया जाए, यहाँ पे वन बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। चलिए इसको ऐसे रखते हैं, कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कॉट ऑफ एक्स, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कोसेक एक्स प्लस वन से, ऊपर और नीचे कोसेक एक्स प्लस वन, तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस वन, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स, और ये हो गया आपका कोसेक एक्स माइनस वन। तो ये भाई साहब हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। कॉट एक्स मतलब हो गया आपका कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इधर कितना हो गया भाई साहब, वन बाई साइन एक्स माइनस वन, ठीक है। दिस विल बी कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और ये हो गया आपका वन माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स। एक्चुअली सवाल और थोड़ा सा छोटा हो सकता है अगर हम इसको तोड़े तो, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसको लेकर ही चल रहे हैं तो भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कितना, कॉस एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स, ठीक है, वन माइनस साइन एक्स। तो भाई साहब, तो अगर मैंने देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैंने इस कॉस एक्स को नीचे लिया तो वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा। वन बाई कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, वन बाई कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, सेक एक्स, और यहां पे हो जाएगा वन बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा, tan x, तो sec x माइनस tan x आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।